इस स्टूडेंट अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। उसने बोला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व फॉर एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। सपोज करो मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ एग्जांपल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए यह है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू में एक्स और माइनस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहली कंडीशन है यहाँ पे क्या लिखा है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आपको बोला गया है, उसने स्पेशली बोला है कि यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो इट इज़ मैंडेटरी कि आपको यूज़ करना पड़ेगा इसको मैंने स्टैंडर्ड इसकी इक्वेशन से कंपेयर किया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आपके पास कितना है, आपके पास 0 आ जाएगा। राइट स्टूडेंट, दैट मीन्स जब आप इसकी कंपेयर करी तो ए की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, पी स्क्वायर आ जाती है, और बी की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। राइट स्टूडेंट, और सी की वैल्यू आ जाती है माइनस का क्यू स्क्वायर। ठीक, पहले हम निकालेंगे डी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac का फॉर्मूला। तो पहले इसको निकाल लेते तो बी स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू है पी स्क्वायर और क्यू सी की वैल्यू है आपके पास माइनस का क्यू स्क्वायर। राइट, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू कितनी है पी स्क्वायर और क्यू की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है क्यू स्क्वायर। राइट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस माइनस कितना हुआ प्लस हो गया, और 4 की इससे मल्टीप्लाई तो 4 क्यू पी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट, तो देखो ज़रा ये बना पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए भाई, 2 की इससे मल्टीप्लाएंगे तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा, और ये 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऑलरेडी है। तो अगर इस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से इसको अगर मैं लेस करूँगा तो प्लस का 2 इंटू में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बच जाएगा। येस नो, देखो मैं बताया तो यहाँ पे हमारे पास ये है प्लस का 4 स्क्वायर और 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है और माइनस का 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। तो जब मैं 4 में से इसको लेस करूँगा तो 2 ही तो बचेगा, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ही तो बचेगा। और इस वाले पार्ट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। येस नो, लिख सकता हूँ बड़े आराम से। ठीक, तो ये जो आपके पास फॉर्मूला बना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये फॉर्मूला बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब a की जगह वैल्यू है आपके पास पी स्क्वायर और b की वैल्यू है आपके पास क्यू स्क्वायर। राइट, तो वैल्यू जब यहाँ रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। राइट स्टूडेंट, अब यहाँ पे लगाएंगे बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसने बोला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो यहाँ लिखिए, तो हमें पता है वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, या हम ये बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट the quadratic formula। जब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करूँगा तो देखिए ज़रा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स इक्वल टू क्या आता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना है 2a है। राइट, तो b की वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, तो वैल्यू कितनी है आपके पास, ये तो माइनस को बाहर रखा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास ये तो निकली है, तो यह है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। राइट, और अपॉन में कितना है 2, ए की वैल्यू कितनी आपके पास देखो यहाँ पे पी स्क्वायर है। राइट, तो इससे ये रूट कट गया, जब रूट कट गया तो आपके पास वैल्यू कितनी बची माइनस का, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस माइनस अंदर बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अपॉन में कितना आ गया 2p स्क्वायर। राइट स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, जब पॉजिटिव सिंबल लेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, इससे मतलब नहीं है हमें, इस वाले इन दोनों साइनों में से किसी एक को लेना है। पहले प्लस लीजिए या माइनस लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर प्लस लोगे तो दूसरी में माइनस लेना पड़ेगा, और अगर पहली बार माइनस लोगे तो दूसरी बार आपको प्लस लेना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट, तो देखिए ज़रा यहाँ पर, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया माइनस का पी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का क्यू स्क्वायर आ गया, और ये प्लस का जैसे मैंने यहाँ पे लिया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में यहाँ पे कितना है 2p स्क्वायर। ठीक है, तो देखना ज़रा पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर कितना बचा 2q स्क्वायर। राइट, और अपॉन में कितना 2p स्क्वायर, इससे ही कट गया, तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो एक तो वैल्यू ये आ जाती है आपके। राइट, अब देखिए ज़रा ध्यान से, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे माइनस, ठीक है, तो जब आप यहाँ पे माइनस लेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना, माइनस ऑलरेडी था, ये वाला तो माइनस था ऑलरेडी। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ वाला सिंबल तो माइनस का लिया आपकी बार, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। राइट, अपॉन में कितना है 2p स्क्वायर। राइट स्टूडेंट,
तो देखना ज़रा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस का पी स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर आ गया आपके पास, और यहाँ पे अंदर करेंगे तो माइनस का पी स्क्वायर होगा, इसकी इससे करेंगे तो माइनस का क्यू स्क्वायर होगा, अपॉन में कितना आपके पास 2p स्क्वायर। देखना ज़रा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया स्टूडेंट, क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास कितना बचा, माइनस का 2p स्क्वायर ऊपर बचा, और नीचे भी यहाँ पर 2p स्क्वायर है, इससे पूरा पार्ट कटा तो कितना बचेगा आपके पास माइनस का 1, राइट स्टूडेंट। तो आपके पास दो आंसर आ गए, यानी कि x की वैल्यू एक तो -1 आई है, और एक x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, ये यानी कि क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है, केवल चेंजेस क्या आते हैं, हो सकता है यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की जगह, ठीक है, आपके पास ए बी लिखा रहता है, ए स्क्वायर हो सकता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर आपके पास बी स्क्वायर हो सकता है, या बी सी में दिया हुआ रहता है, या एस आर में लिखा है, मतलब किसी में भी वो लिख सकते हैं, राइट। बट आपको वे ऑफ मेथड आना चाहिए, दिस इज द राइट वे ऑफ मेथड, ठीक है, ये आपका मेथड है। और इसी के बेस पे मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर एग्जामिनर ने बोला है यू विल हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक, यू विल हैव टू सॉल्व द इक्वेशन या सॉल्व फॉर एक्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको वो क्वाड्रेटिक यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो मानना नहीं जाएगा, आपके मार्क्स वहाँ पे कट जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं है कि शायद कुछ नंबर दे दे एग्जामिनर, तो वो सही नहीं माना जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट एक और है क्वेश्चन, तो देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और लेंथी सा माना जाता है हालांकि, लेकिन वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसने भी वही बोला है यूजिंग, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, 9x स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट में a प्लस बी, और इंटू में x आ गया प्लस 2a स्क्वायर प्लस का 5ab और प्लस का 2b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 0। ये आपके पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है स्टूडेंट। मतलब ये क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे बोला गया है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड सॉल्व फॉर एक्स, ठीक। ये हो सकता है यूजिंग ना बोले, वो सीधा सॉल्व बोले, तो आपकी इच्छा आप कैसे भी करें। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये भी दे रखा है आपको, तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर स्मॉल में दे रखा है तो आप कैपिटल से कंपेयर करेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 9, b की वैल्यू कितनी होगी आपके पास माइनस का 9 ब्रैकेट में a प्लस बी, राइट, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे भी है और x का कोफिशिएंट ये पूरा है, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी है आपके पास, c की वैल्यू है 2a स्क्वायर प्लस का 5ab और प्लस का 2b स्क्वायर, राइट। तो वही पहले हम d निकालें, जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक। अब क्योंकि वहाँ पे स्मॉल लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कैपिटल कंसीडर किए गए, तो मैंने उसी के हिसाब से लिया, राइट। तो वैल्यू रख दीजिए आपके पास b की, तो b की वैल्यू आपके पास माइनस का 9 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, क्लियर, माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 9 और c की वैल्यू कितनी है आपके पास 2a स्क्वायर प्लस 5ab और प्लस का 2b स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए ज़रा ध्यान से, इसका स्क्वायर किया तो 81 आ गया, और यहाँ पे बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट स्टूडेंट। ये कितना आएगा, 9 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 36 आएगा, और यहाँ पे बचा 2a स्क्वायर प्लस 5ab और प्लस का 2b स्क्वायर, राइट। अब इस 81 की अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब 81 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 81a स्क्वायर प्लस 81 की इससे करें तो 81b स्क्वायर प्लस 81 की इससे करें तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, यानी कि 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, मतलब जैसे भी आप करना चाहें, ठीक है। ए भी आ गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस 36 दूनी 72 72a स्क्वायर आ गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो ये आएगा 180, ठीक है। ए भी देखो भाई, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 15 और 3 कितना आ गया 18, ए भी आ गया, इसकी इससे करेंगे तो माइनस का कितना आ गया 36 दूनी 72 72b स्क्वायर आ गया, राइट। अब देखो ए स्क्वायर वाले को ए स्क्वायर के साथ ले लीजिए आप, राइट, ए स्क्वायर वाले को किसके साथ, ए स्क्वायर के साथ ले लीजिए, तो 81 ए स्क्वायर में से 72 ए स्क्वायर अगर आप लेस करेंगे तो कितना बचेगा 9 ए स्क्वायर, ठीक। यहाँ देखिए 81 बी स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे 72 बी स्क्वायर, आई थिंक ये विजिबल नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे 72 बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा आपके पास प्लस का 9 बी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ देखिए प्लस का 162 ए बी है और यहाँ पे माइनस का 180 ए बी है, तो इन दोनों में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ भाई, ये प्लस का और ये माइनस का, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ एडजस्ट होगा, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट था ये इस वाले पार्ट के साथ एडजस्ट हुआ था, राइट।
तो देखिए ज़रा, प्लस का ये है और माइनस का ये, तो माइनस का ही बचेगा और माइनस का बचा कितना, देखिए 10 में से 2 को लेस करेंगे 8 बचा, यहाँ पे बचा 7 और 7 में से 6 को लेस करेंगे 1 और 1 में से 1 को लेस किया तो 0, तो कुछ नहीं बचा, तो ए भी आ गया, राइट। इन दोनों में शायद कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो देखना जरा, ये फॉर्मूला ही तो बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, तो फॉर्मूला आप एडजस्ट कर दीजिए, ये हुआ a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर। अब आपसे बोला गया था यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करूंगा तो देखिए जरा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब श्रीधराचार्य, तो वो आता है एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने बोला स्मॉल से मैंने आपको बताया था, अब क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्मॉल लेटर आए हुए हैं तो हम क्या लेंगे, कैपिटल लेंगे। तो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, राइट। जो वैल्यू आपके पास है वो रिप्लेस कर दीजिए। b की वैल्यू आपके पास देखिए कितनी है, माइनस ऑलरेडी है एक आपके पास, राइट, और एक माइनस का 9 यहाँ पे बचा और a प्लस का b आ गया, राइट। ये b की वैल्यू है, ठीक, ये क्लोज कर लीजिए, प्लस माइनस आ गया अंडर रूट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू कितनी आपके पास है, ये 9 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, राइट, अपॉन में आ जाइए यहाँ पर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो देखिए ए की वैल्यू आपके पास 9, वो रिप्लेस कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया 9 ब्रैकेट में a प्लस बी हो गया, राइट, और प्लस माइनस जब इस पूरे पार्ट को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और ये माइनस का b आ जाएगा, अपॉन में कितना है 9 2 जा 18, ठीक। अब फिर वही कंडीशन, आप कुछ कॉमन अगर नज़र आ रहा है तो ऊपर से कॉमन ले लीजिए, मुझे 3 नज़र आ रहा है तो 3 में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना बचा, 3 की इससे 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, a प्लस बी बचा प्लस माइनस a माइनस का b बचा, राइट, और अपॉन में कितना है 18, 3 6 जा, ठीक, कॉमन आ रहा तो ले लीजिए, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। अब आप फिर वही कंडीशन, तो आपके पास बचा 3 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस माइनस a माइनस बी अपॉन में कितना है 6, ये x की वैल्यू आई है, ठीक। चाहे तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो ये भी 2 आंसर माने जाते हैं, बट आप बेटर रहेगा कि एक बार प्लस लेंगे, तो यहाँ पर आया x इक्वल टू 3 ब्रैकेट में a प्लस बी, मैंने कहा इनमें से प्लस माइनस में जब हमने प्लस लिया तो प्लस का लिया यहाँ पर a माइनस का b अपॉन में कितना है 6, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आपके पास आया 3a प्लस 3b, राइट, प्लस a माइनस b अपॉन में कितना है 6, 3a प्लस का a कितना है आपके पास 4a आ गया, 3b प्लस का और माइनस का तो प्लस का 2b बचा, अपॉन में कितना आ गया 6 आ गया, राइट स्टूडेंट, आई थिंक ये विजिबल है, ठीक। अब आगे आ जाइए, देखो यहाँ से कुछ कॉमन आपके पास आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 से इसको डिवाइड करा तो 2a बचा, 2 प्लस 2 बाहर आ गया तो b बचा, अपॉन में कितना आ गया 6 आ गया, 2 3 जा 6, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2a प्लस b अपॉन 3, ये x की वैल्यू 1 आ गई है, राइट। तो दूसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए ज़रा ध्यान से, इसी में कर देता हूँ क्वेश्चन को, आई होप से कोई प्रॉब्लम ना हो तो, ठीक। तो हमने क्या लिया, अब की बार माइनस ले लीजिए, अगर मैं लेता हूँ नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन का मतलब x इक्वल टू 3 ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, माइनस का सिंबल और a माइनस का b आ गया, राइट, यहाँ से वैल्यू ली गई है, अपॉन में कितना है स्टूडेंट 6, राइट। तो 3 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a आया, प्लस 3 की इससे करेंगे तो 3b आया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस का a और माइनस माइनस प्लस का b, क्लियर, अपॉन में आ जाइए 6, 3a प्लस का और माइनस का ये है तो कितना बचा 2a बचा, प्लस का 3b और प्लस का ये तो कितना आ गया प्लस का 4b आ गया, अपॉन में आ गया 6, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस मतलब a बचेगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 और यहाँ पर b एज इट इज़, अपॉन में कितना है 6, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू एक और आ जाती है a प्लस 2b अपॉन 3, ठीक। तो एक ये वैल्यू आई है और एक आपके पास ये वैल्यू आई थी, क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपके पास 2 आंसर आ जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये वाला ही क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सेम डिक्ट टू डिक्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस वाले क्वेश्चंस को वो केवल ऐसे लिख देगा फैक्टराइज दिस, तो अगर वो केवल फैक्टराइज करता है तो आपकी चॉइस, आप इस मेथड से करना चाहे इस मेथड से करें, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें, अगर आप डायरेक्ट फैक्टर करना चाहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो उससे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके स्टूडेंट। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो वीडियोस हैं उसको यानी कि लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।